नमस्कार। आज की खबर सुन के गुस्से में भी हूँ, आक्रोश के साथ बेबसी भी है और इतना गुस्सा है और किस चीज़ पे बेबस हूँ उस पर भी आपको आज क्लियर बात करेंगे। आज इसी बारे में बात करेंगे और बताएंगे। आप लोग सोचिए कि हिंदू लड़की को लव जिहाद के कारण हिंदुस्तान में इस तरह से मार दिया जा रहा है, जहां नाम के लिए हिंदू बहुसंख्यक हैं। सोचने वाली बात है कि हिंदुओं को वास्तविकता में शर्म आनी चाहिए। तुम बहुसंख्यक हो और जब तुम बहुसंख्यक में लात खा रहे हो, बहुसंख्यक में प्रताड़ित हो, तो जहां अल्पसंख्यक हो वहां तो लात खाओगे ही, वहां से तो भागोगे ही। जब हिंदुस्तान में तुम्हारा ये हाल है तो कश्मीर से तो तुमको भागना ही है, पाकिस्तान से तो तुमको भागना ही है, बांग्लादेश से तो भागना ही है, बंगाल केरल से तो भागना ही है। जब जहां पे बहुसंख्यक हो वहां पे तुम अपनी लड़कियों की इज्जत या अपनी लड़कियों की जान नहीं बचा पा रहे हो, हिंदुस्तान में जब तुम अपनी बच्चियों की जान नहीं बचा पा रहे हो, तो वहां अपने बच्चियों के साथ क्या करोगे? वहां क्या बचाओगे जहां तुम बहुत अल्पसंख्यक पहले से ही हो, जहां एक मुट्ठी बचे ही हो। इन वेम्पायरों के चूसते चूसते वेम्पायरों ने पूरी तरह से, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है इस्लाम, कोरोना से ज्यादा खतरनाक है ये इस्लाम। और ये बात बोलने में लोग बाग घुमा फिरा के बोलते हैं, मात्र इसीलिए ये हालत है। सीधे मुंह कोई बात नहीं करना चाहता, सीधे सीधे कोई बताना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। सब लोग सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष बन के महान बने रहना चाहते हैं, जबकि रिजल्ट उसका ये आ रहा है कि इस महानता से नाश हो रहा है। तुम्हारा नाश दुनिया के कोने कोने से हो गया। दुनिया कभी ये नहीं देखती कि हिंदू कितने सहिष्णु हैं। किसी देश में सुना नाम कि कश्मीर से भगाए गए तो ये चुपचाप आ गए, वहां पे लड़े तक नहीं। यहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं फिर भी इतने सहिष्णु हैं, किसी देश में सुना आपने? किसी देश ने हिंदुओं की तारीफ की हो कि हिंदू अपने माइनॉरिटी के साथ अच्छा करती है, अपने माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देती है, फ्री में राशन देती है, उनको पूरी तरह से सुविधा देती है, बल्कि ज्यादा अधिकार देती है? किसी देश से सुना आपने कभी? बाहर देशों की न्यूज आप सुनिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि लोग न्यूज यही चला रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, हिंदू अपने माइनॉरिटी को परेशान करते हैं, हिंदू अपने माइनॉरिटी को जीने नहीं देते। ये विश्व के न्यूज में चलता है। और ये सहिष्णु महान बने बैठे लोग चूतिया बने बैठे हैं। महानता ओरिजिनलिटी में चूतियापा है। इसी तरह हिंदू राजा राजवाड़ाओं ने भी महानता में किया है। वो इतने महान बन जाते थे, इतने उदार बन जाते थे कि उदारता का ये जिनसे इस समय सामना कर रहे हैं, ये उदारता और दया और महानता का शब्द जानते ही नहीं। ये शुरू से आज तक दो गले रहे, दो गले हैं और दो गले रहेंगे। ये जब अपने भाई भाई के नहीं हैं तो तुम्हारे भाई भाई नहीं होंगे। जब मुसलमान कभी शिया सुन्नी में भाई भाई नहीं हुए तो ये तुम्हारे भाई होंगे। किस नींद में हो? लोग बोलते हैं कि जो अपनी बहनों के नहीं हुए भाई, ये तुम्हारे भाई होंगे, जो अपने सगी बहनों के भाई नहीं होते। मतलब कि मूर्खता की सारी सीमा पार कर चुके हैं हिंदू। सहिष्णुता का बुखार इनको तब तक चढ़ा रहता है जब तक ये माइनॉरिटी नहीं हो जाते। धर्मनिरपेक्षता का और सेकुलर का बुखार इनको तब तक चढ़ा रहता है जब तक ये खुद माइनॉरिटी नहीं हो जाते। और माइनॉरिटी होने के बाद क्या होता है इनके साथ, वो बहुत दूर जाने की बात नहीं। और इतिहास से भी नहीं सीखते। सबसे बड़ी बेशर्मी हिंदुओं की ये है कि ये इतिहास से भी नहीं सीखते। ये आज की महानता लेके बैठे रहते हैं, पुरानी महानता देख के ये सीख नहीं लेते कभी। कश्मीरी पंडित भी कभी महान हुआ करते थे, महानता का पाठ कश्मीरी पंडित भी पढ़ाया करते थे, और सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता का पहाड़ा कश्मीरी पंडित भी पढ़ाया करते थे कश्मीर में। और वही पहाड़ा उनको बाद में पढ़ा दिए ये लोग, और आज यहाँ रिफ्यूजी बन के भाग रहे हैं। और रिफ्यूजी हैं फिर भी हिंदू, किसी हिंदू ने उनसे पूछा तक नहीं कि कैसे हो, खाना पाते हो या नहीं, कैसे हो, एक बार किसी हिंदू ने पूछा तक नहीं।
किसी हिंदू ने एक भी चक्का जाम, रोड जाम या धरना नहीं दिया कि ये कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। लाखों बांग्लादेश से, लाखों पाकिस्तान से भारत में आके झोपड़ी बना के रह रहे हैं, झुंगी झोपड़ी बना के रख रहे हैं। एक भी हिंदू जाके उनसे नहीं पूछा कि वहां से किस तरह से प्रताड़ित होके तुम आए हो और यहाँ रहने खाने का क्या है, कभी खाना पाते हो या नहीं। और रोहिंग्या मुसलमानों के लिए चक्का जाम हुआ, दंगा हुआ, हिंदुओं के लिए क्या हुआ आप देख लीजिए। आप कभी खुद में भी कभी सोचिए, कल्पना करिए कि क्या होता है। अब कोई आदमी आके गोली मार दे रहा है, अगर धर्म परिवर्तन नहीं कर रही लड़की तो गोली मार दे रहा है, सरेआम गोली मार के चला जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और ये कुत्ते दोगले पत्रकार जो लिंचिंग की बात करते थे, अब मुझे यहाँ माँ बहन की गाली देने को मन कर रहा है पर अब नहीं गाली दे पा रहा हूँ, बस प्रॉब्लम ये है। नहीं तो उन कुत्तों की वास्तविकता में माँ बहन की ही गाली देना चाहिए कि साले पिल्ले एक भी नहीं आए बोलने। इस वीडियो में मैं आपको मेंशन करके दिखाऊंगा कि एनडीटीवी में कितनी न्यूज हेडलाइन बनी है और न्यूज चैनलों में कितनी न्यूज हेडलाइन बनी है। ये केस एक बार भी एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल में नहीं आया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मैं एक भी वीडियो यूट्यूब में मैं नहीं देखा हूँ एनडीटीवी के। और जो वीडियो आया है उसको भी इसमें अटैच करके दिखाऊंगा आपको कि ये कितना दोगलापन करते हैं। और इनके अलावा जो पिल्ले, सुअर के पिल्ले लिंचिंग की बात करते थे, हाई लिंचिंग, हाई मुसलमान करते थे, वो एक भी पिल्ला यहाँ पे नहीं दिखाई दिया कि एक हिंदू लड़की के साथ लिंचिंग हुई है। और हिंदुस्तान में हर रोज हिंदुओं के साथ लिंचिंग होती है, हर रोज। एक भी न्यूज आप लोग नहीं दिखेंगे। ये तो इतना बड़ा केस था इसलिए न्यूज में आ गया, वो भी आज न्यूज में आया है। हत्या कल हुई थी, कल की खबर आज आई है। वैसे जहां पे हिंदुओं की लिंचिंग होती है तो हिंदूवादी पत्रकार भी नहीं दिखाते कि दंगा भड़केगा, मुसलमानों के प्रति लोगों में भावना गलत आएगी, लोगों को नफरत फैलेगी। उनको नफरत नहीं दिख रही कि इनसे मैं कत्ल कर रहा हूं तो नफरत फैलेगी, और तुम इतने बड़े सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष हो कि वो न्यूज दिखा देने में नफरत फैलेगी। बेशर्मी की सीमा है कि मर्डर करने वाला नहीं सोच रहा कि मेरे कारण नफरत फैलेगी, पर वो न्यूज दिखा देने से नफरत फैलेगी हिंदुओं की। ये प्रॉब्लम है। दया आती है हिंदुओं पर, इसलिए हिंदू महानता का घूंट पी के बैठा है। वो इतना महान बन बैठा है कि वो कुछ देखना ही नहीं चाहता। और जब तक हिंदू की सगी बहन के साथ नहीं होता तब तक वो ये मान के चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, धर्मनिरपेक्ष है, सहिष्णुता है, हमें महान बनना चाहिए, भाई भाई करना चाहिए, गंगा जमुना तहजीब करनी चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। भाईचारा उनको तब नहीं दिखता जब एक लड़की मुसलमान थी तो लड़के को बेरहमी से मार दिया गया, तब हिंदुओं को भाईचारा नहीं दिखता कि एक मुस्लिम लड़की के कारण हिंदू लड़के को मार दिया गया, उसमें भाईचारा नहीं दिखता। तरस आता है ऐसे हिंदू लड़कियों पर, ऐसे हिंदू घर वालों पर जिनको धर्मनिरपेक्षता का बुखार चढ़ा रहता है। और हर उस लड़की के बारे में सोच के दया आती है कि वो लड़की क्या सोच के उस लड़के से प्यार करती होगी। ये सारी न्यूजें जो हर रोज लव जिहाद की न्यूज आ रही हैं, लव जिहाद के बाद कत्ल हो रहा है, पर डे लगभग 1-2 न्यूज आ रही हैं, वो न्यूज देख के वो लड़की क्या सोचती होगी कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। ये नहीं सोचती होगी कि वो इस सोच कर रहा होगा मेरा वाला इस तरह नहीं है, मेरा वाला सच्चा प्यार करता है। वो ये सोच के उसके माया जाल में फंसी रहती है। उसको ये कभी एहसास नहीं होता कि यही केस 2-4 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद ये केस मेरे साथ भी होने वाला है। उसकी आंखें तब तक नहीं खुलती जब तक वो उस स्टेज में पहुंच नहीं जाती। तब तक उस लड़की को ये एहसास हो रहा होता है कि ये और लोग करते हैं, लव जिहाद और जिहाद ये सब और लोगों का है, हमारा वाला सही है, मेरा वाला मेरे साथ गलत नहीं करेगा, मेरा वाला गलत नहीं है। ये सब फर्जी लोग हैं, फर्जी न्यूजें आ रही हैं, फर्जी मर्डर हो रहे हैं। यही सोच के लड़की उससे फंसती होगी। नहीं तो जिस तरह रोज केस आ रहे हैं तो कोई भी थोड़ी भी समझदार लड़की होगी तो वो इनसे कोसों दूर रहेगी, कोसों दूर रहेगी, नाम से इनसे दूर रहेगी अगर इनकी न्यूज उनको मिल रही है तो। पर वो बुद्धि उसकी इतनी ज्यादा होती है, वो इतनी बुद्धिमान होती है
कि वो पहले ही मान लेती है कि नहीं, मेरा वाला सही है, वो गलत आदमी था, मेरा वाला मेरे साथ नहीं करेगा, मेरा वाला मुझसे सच्चा प्यार करता है, ये लव जिहाद उव जिहाद नहीं। महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वही केस उसके साथ भी होता है। और जो हजारों केस सामने नहीं आ रहे, हजारों केस जो पेपर में नहीं आए, न्यूज में नहीं आए, वो केस दुनिया जानती ही नहीं, पर हो रोज रहा है। पता नहीं कितने ऐसी खबरें दबी हुई हैं। और हिंदू तो इस बात में न्यूज दबा देते हैं कि अरे महानता में दाग लग जाएगा। धर्मनिरपेक्षता में दाग नहीं लगाना चाहता हिंदू, लास्ट तक महानता में पड़े रहेगा जब तक उसके ऊपर खुद नहीं बीत जाती। अगर इन लोगों से आप लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि ये मुसलमान कभी ये सोचेंगे कि यार हिंदू महान है या सहिष्णु है, 70 साल से हिंदू हमें अपना के रखा, और हमारे इस्लामिक देशों में किस तरह से हिंदुओं के साथ हो रहा है या हिंदुओं के अलावा भी क्या हो रहा है, तो ये मुसलमान कभी सोचेंगे तो आप गलतफहमी में हैं। आप कभी ये सोचो कि मुसलमान सोचेगा कि यार माइनॉरिटी तो मुझसे ज्यादा कम संख्या में और लोग हैं, उनके साथ तो हिंदू गलत नहीं कर रहे। जैन हैं, बुद्ध हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, इतने धर्म हैं, जो पारसी और सी एक मुट्ठी बचे हैं, उनके साथ तो हिंदू गलत नहीं कर रहा है। उनके साथ तो और देशों में मुसलमानों ने ही गलत किया है। सिखों की लड़कियां पंजाब, पाकिस्तान से आज भी उठाई जाती हैं। गुरु नानक जी के यहाँ सेवा करने वाले सिख की लड़की को उठा ले गए, मामूली बात है। सिखों की उससे बड़ा तीर्थ स्थल कोई है ही नहीं दुनिया में। उस गुरुद्वारे का नाम बदलने की धमकी मिल रही थी, उस गुरुद्वारे में पत्थरबाजी हुई है, मामूली बात है, ये हल्की बात है। लोगों को लग रहा होगा कि ये मामूली बात है। मामूली बात इसलिए लग रहा है कि वो पाकिस्तान में हुआ है। वहां लोग यही उम्मीद ही करते हैं कि पाकिस्तान में यही होगा। मामूली न्यूज तो तब नहीं रहती जब वो करतारपुर कॉरिडोर खोलते हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज होती है कि अन्य धर्मों के लिए इन्होंने दर्शन करने की अनुमति दे दी, ये ब्रेकिंग न्यूज होती है। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती है कि वहां पे पथराव हुआ, वहां के सेवा करने वाले सिख की लड़की को उठा ले गए, अगवा कर लिए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा लिए, शादी कर लिए, तो ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, क्योंकि ये वहां रोज हो रहा है। वहां करतारपुर कॉरिडोर खोलना ये ब्रेकिंग न्यूज होती है। दूसरे धर्म के लिए आरती करने की अनुमति मिल गई, दुर्गा जी की आरती करने की अनुमति मिल गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज होती है पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अभी नवरात्रि में 2-2 मंदिरों को तोड़ दिया गया, ये ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तान में नहीं होती। ब्रेकिंग न्यूज तब होगी कि दुर्गा जी की आरती करने की अनुमति मिल गई, ये ब्रेकिंग न्यूज है। आप लोग थोड़ी सी तो बुद्धि लगाओ कि महानता के गुमान में एकदम चूर होके बैठे हैं। महानता का गुमान इतना ज्यादा है कि आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, फिर भी नहीं दिख रहा। हिंदुस्तान में हिंदू प्रताड़ित हैं, इससे बड़ी बेशर्मी की बात और क्या होगी। दुनिया यह कह रही है कि हिंदू मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि दुनिया देख रही है, तो दुनिया ये नहीं देख रही। दुनिया ये मान रही है कि हिंदू प्रताड़ित कर रहा है मुसलमानों को। उनके पास ये आंकड़ा नहीं है कि कितने हिंदुओं ने जबरन लड़की किडनैप की, कितने लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, धर्म के कारण उनका बलात्कार हुआ, या कितने मर्डर हुए, कितने धर्म परिवर्तन के लिए मंदिर मस्जिद तोड़ी गई। ये उनके पास आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा कैसे होता जब ऐसा कुछ है ही नहीं। एक भी केस ऐसा आप हिंदू पे नहीं दिखा सकते कि किसी लड़की को जबरन अगवा करके हिंदू बना दिया और शादी कर ली, या किसी ने धर्म परिवर्तन करा दिया, एक भी नहीं है। उसके बावजूद दुनिया ये बोल रही है कि हिंदू मुसलमानों को परेशान कर रहा है, हिंदू मुसलमानों को जीने नहीं दे रहा है हिंदुस्तान में। और यहाँ के मुसलमान कभी ये नहीं बोल रहे कहीं कि हिंदू अपनी माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है, अपनी माइनॉरिटी को राशन कार्ड देता है, अपनी माइनॉरिटी को पूरी तरह आजादी देता है, अपनी जमीन दे देता है मस्जिद बनाने के लिए। 3 लाख मस्जिद हिंदुस्तान में हिंदुओं ने चला के रखा है, ये नहीं बताता कोई मुसलमान। ये नहीं बताता कि हिंदू मंदिरों से तो टैक्स लिया जाता है, पर मस्जिदों में सरकार की तरफ से मदरसों में टैक्स दिया जाता है। सरकार उनको अनुदान देती है, मदरसों में पैसा सरकार देती है और मंदिरों से लेती है। ये चीज कभी नहीं बताते मुसलमान। ये मुसलमान कभी नहीं बताते कि हमसे और छोटे माइनॉरिटी हैं जो कि कुछ संख्या में बचे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से उनका आदर सम्मान है, और हिंदू सबके यहाँ जाते आते हैं, हिंदू सबके धर्म का सम्मान करते हैं। ये एक भी मुसलमान आपको नहीं बोलेगा। इसलिए संभल जाइए और ये महानता का ढोंग जमीन में रख दीजिए और सतर्क होइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनसे लड़ाई करिए, आप इनसे सतर्क रहिए, यही सबसे बड़ी लड़ाई है।
सतर्कता ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। इनसे जितना हो सके दूरी बनाइए बस। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों से शेयर जरूर करें। बस धन्यवाद, नमस्कार।